मित्रों नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक ऐसा है जो हर कोई देखना चाहेगा और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता है साधु संतों को छोड़कर। जी हाँ मित्रों, तो हर कोई अमीर तो बनना चाहता है, बल्कि आज के ज़माने में तो ये है कि व्यक्ति चुटकी बजाते ही अमीर बनना चाहता है और इतनी जल्दी है अमीर बनने की कि हर कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढता है। और आप देखें तो YouTube पे या अन्य अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इतने सारे आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, इतने सारे लेख मिल जाएंगे कि 3 महीने में करोड़पति कैसे बने, 1 साल में अरबपति कैसे बने। लेकिन मित्रों आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक्चुअली अमीर बनना एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाएंगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिएगा, मैं आपको मूल रूप से 3 बिंदु बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी, मैं कोई समय नहीं दे रहा हूं कि आप 3 महीने या 6 महीने में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। तो देखिएगा ये 3 बिंदु। मित्रों, अमीर बनने की होड़ में नवयुवक ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। आज वो कोई एक काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरा काम पकड़ लेते हैं, 3 महीने में तीसरा काम पकड़ लेते हैं और अगले 2 महीने में फिर चौथा, 5वां, 6वां। मतलब वो अमीर बनने के लिए इतने उतावले हैं कि एक काम पर टिकते ही नहीं, कोई एक काम करते ही नहीं है और जल्दबाजी में रोज 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 नए काम ढूंढते हैं, जिससे उन्हें किसी भी काम में उन्हें जो है परफेक्शन नहीं मिल पाता, परफेक्ट नहीं हो पाते किसी भी काम में। और जब तक आप किसी काम में परफेक्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हर सफलता एक परफेक्शन मांगती है। तो परफेक्शन आपको आएगा तब आप उस काम में सफल होंगे और जब सफल होंगे तो आप धीरे धीरे सीढ़ी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सीढ़ियां चढ़ते हुए अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मित्रों, पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि ऐसा करिएगा कि पहले अपने लिए एक काम सुनिश्चित कर लीजिएगा कि मैं ये ही काम करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, या मैं ये कंप्यूटर का काम करूंगा, या मैं रियल एस्टेट में जाके काम करूंगा, या फिर मैं शेयर में काम करूंगा, या मैं खेती में काम करूंगा। जो भी है आप पहले ये फिक्स कर लीजिएगा कि आप वास्तव में क्या काम करना चाहते हैं। अब आप ये कैसे ढूंढेंगे कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आप कौन से काम में सफल हो जाएंगे? तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये देखना है कि आपकी रुचि किस काम में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, जिस काम को करने में आपको रुचि हो, आपको मजा आता हो, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो और उस काम को करते हुए आप में कभी थकावट नहीं आती हो, तो आप मान लीजिएगा कि वही काम आपका सबसे प्रिय काम है और उसी काम में आप सफल होंगे। वही काम आपको सफलता की सीढ़ियों पर ले जाएगा चढ़ाता हुआ और फिर ये सफलता एक दिन आपको अमीरी की तरफ ले जाएगी। तो आप पहले चुन लीजिएगा, भले ही इसके लिए आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन या 5 महीने लगें, लेकिन सबसे पहले ये चुन लीजिएगा कि आप कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कौन सा फील्ड चुनना चाहते हैं। और जब आप इस फील्ड को चुन लेंगे फिर आप उस फील्ड में लग जाइएगा पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और पूरी तन्मयता से। दूसरा बिंदु जो है मित्रों वो ये है कि अगर हम कहीं से कुछ पैसा कमाने लगते हैं, हमें कुछ अर्निंग होने लगती है, तो जैसे पैसा आता है वैसे पैसा निकल जाता है। आजकल के युवा वर्ग में और बल्कि मैं कहूं कि मध्यम वर्ग में एक बड़ी आदत पड़ गई है कि पैसा इस तरफ से आएगा और पैसा इस तरफ से निकल जाएगा। बल्कि मैं कहूं कि ये भी अगर चलता रहे तब तो ठीक है, आप अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि एक बुरी प्रथा, बुरी परंपरा चल पड़ी है। लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं, लोन ले लेके लोग जो है सुख के साधन जुटा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो कभी जो है अमीर नहीं बन सकते। हमें यह सोचना है कि अगर हमारी जेब में कुछ पैसा आया है या हमारे पास कुछ लाख रुपए हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में बिकने वाली हर चीज को हम खरीद लें। सामान्यतः होता क्या है कि यूट्यूब चैनल्स पे, दूसरे चैनल्स पे, टीवी में कई जगह हम बड़े लुभावने विज्ञापन देखते हैं और लुभावने विज्ञापन देखकर हम ये करते हैं कि चलो हमारी जेब में जो कुछ पैसा इस महीने आया है उससे हम ये खरीद लेते हैं। तो अगर आप ये करेंगे कि जेब में पैसा है तो चलो कुछ खरीद ही लेते हैं, तो ये एक बुरी आदत है जो आपको कभी अमीर नहीं होने देगी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बहुत बड़ी बात कि पैसा कमाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा बचाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाने की श्रेणी में ही आता है। तो दूसरा ये है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च कीजिए जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप आवश्यक चीज़ों से भी पैसा खर्च ना करें और कंजूस बन जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि केवल आवश्यक चीज़ों पर ही पैसा खर्च कीजिएगा। बेवजह की वस्तुओं पर, बेवजह की सेवाओं पर पैसा खर्च नहीं करना। मित्रों, मैं तीसरा बिंदु आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अमीर कैसे बनेंगे। सामान्यतया होता क्या है कि जो सर्विसमैन हैं या जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं या जो छोटा मोटा अपनी दुकानदारी कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में हैं, तो सामान्यतः क्या होता है कि उनकी इनकम भले ही अच्छी हो रही है, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जी हाँ, ये मैनेजमेंट क्या है आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि पैसे को कैसे मैनेज करें जिससे पैसे का पेड़ उगने लगे और धीरे धीरे उस पेड़ में फूल आने लगे, पत्तियां आने लगे और फल आने लगे। जब एक पैसे से एक पेड़ उगेगा तो निश्चित रूप से आप अमीर बन ही जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है वो बड़ा अजीब सा है। होता क्या है, मैं अगर मंथली की बात करूं या अगर कोई 15 दिन में कुछ फिक्स कमाता है तो 15 दिन की बात करूं, तो होता यह है कि हमने पूरे महीने में जो पैसा कमाया, तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास पैसा आता है तो फिर हम उसे करते ये हैं कि उसे सबसे पहले खर्च उसमें से करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उस पैसे को किस ढंग से मैनेज करना है। मित्रों, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि पैसा आए तो पैसा आने के बाद हमें सीधा उसे खर्च नहीं करना है। पैसा आने के बाद जो पहला काम करना है वो ये करना है कि उस पैसे को हमें उस पैसे में से कम कुछ प्रतिशत पैसा, जी हाँ कुछ प्रतिशत पैसा, कुछ प्रतिशत, फिर से सुनिएगा, मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं, जिसमें कम से कम 10% और अधिकतम 50% तक पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट से मतलब है हम उस पैसे को ऐसी जगह डालेंगे कि वो पैसा ग्रो करेगा, वो पैसा बढ़ेगा। जी हाँ, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बैंक में बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप कुछ सीख के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सिप्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला काम, जब हमने महीने में कुछ कमाया, पहला काम यह है कि उस पैसे में से कम 10% से लेके 50% तक हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब हम उसमें से इन्वेस्ट पहला काम कर लिया, फिर जो पैसा बचा है उस पैसे को हमें जो है अपने उस पैसे से खर्च करना है, उस पैसे से अपना खर्च चलाना है। यद्यपि ये हो सकता है कि आपको लगे कि भाई जो खर्च जरूरी है वो पहले किए जाएंगे या फिर जो है पहले इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आपको बताना देना चाहता हूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है पैसे को खर्च में लगाने से। जी हां, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा और आप अमीर नहीं बन सकते।
तो आप पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम वॉरेन बफे है, उन्होंने कहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचे उसे खर्च में लगाइएगा। ये कहा है वॉरेन बफे ने। और इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन, यद्यपि थे तो ये वैज्ञानिक, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि अगर आप अपने पैसे को कहीं लगा देते हैं और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उनका कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है इस दुनिया का 8वां अजूबा है, जो आपको गरीबी से अमीरी की सतह पर उठा के रख देगा। तो मित्रों, ये 3 बिंदु थे। पहले तो अपना काम फिक्स कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। दूसरा, बेवजह की चीजों पर अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। और तीसरा ये है कि 10% से लेके 50% अपनी इनकम का जो पैसा है उसे इन्वेस्ट कीजिएगा हर मंथ।